हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं आप लोग के लिए फिर से लेके आ गया हूँ और एक धमाकेदार वाला वीडियो जो कि उन स्टूडेंट के लिए है जो कि +2 सेकेंड ईयर साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ जी हाँ, आपने सही सुना, बिल्कुल सही। +2 सेकेंड ईयर साइंस में पढ़ाई कर रहे हैं। ये वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो उड़ीसा में रहते हैं, ठीक है। उड़ीसा में रह के पढ़ाई कर रहे हैं, जहाँ पे भी उड़ीसा के हर कोने कोने में जहाँ पे भी वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए आज का ये वीडियो। क्योंकि आप लोग को पता तो होगा +2 सेकेंड ईयर साइंस का जो एग्ज़ाम है अप्रैल में कंडक्ट होने वाला है। तो इसके लिए नोटिस भी आ गया है। तो इसका +2 सेकेंड ईयर का साइंस का जो एग्ज़ाम अप्रैल के महीने में ही होगा। इस वीडियो में आप लोग जो स्टूडेंट ज़िम्मेदार स्टूडेंट है, जो पढ़ाई में बहुत ध्यान देते हैं, वो स्टूडेंट मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। हाँ, और एक बात, सब्सक्राइब करने से पहले आप लोग मेरा बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हर उड़ीसा के हर कोने कोने तक ये वीडियो पहुँचे। और जो स्टूडेंट +2 सेकेंड ईयर साइंस के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो काफ़ी मुनाफे में रहे, ठीक है। तो आज का जो मैं क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, +2 सेकेंड ईयर साइंस का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास है ये, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो कि जूलॉजी, जी हाँ, जूलॉजी क्वेश्चन पेपर का जो 2022 अभी अप्रैल में होगा +2 सेकेंड ईयर साइंस का एग्ज़ाम, उसके ऊपर मैंने कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाए हैं जूलॉजी का, जो कि आपके सामने स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा सोच के सिलेबस को ज़्यादा 2-3 साल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखा, फिर मैंने ये सिलेक्टिव क्वेश्चन बनाया हूँ। मैं ऑनलाइन क्लास भी कुछ दिनों से करना चाहता था, लेकिन कोई बच्चा मेरे को कमेंट में लिख ही नहीं रहा है कि सर ऑनलाइन क्लास कब है, क्या करेंगे, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी कैसे होगा। तो इससे इस बात से मैं बहुत डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो फिर आज मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, बच्चों के लिए मैं आज और एक वीडियो बना रहा था जो कि इम्पोर्टेंट क्लास एक क्वेश्चन। तो देखिए गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन, गिव एन अकाउंट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप 2017, 18, 19, 20, 21 का क्वेश्चन उठा के देखेंगे तो ये क्वेश्चन कॉमन है उसमें, ठीक है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, इसके बारे में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में ब्रीफली डिस्क्राइब करना पड़ेगा आपको, जैसे कि ओवारी, ओव्यूल, ममारी ग्लैंड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। उसके बाद और एक इम्पोर्टेंट जो कि आपको 2 मार्क एक्स्ट्रा मिलेंगे इसमें, उस आपको क्या करना पड़ेगा मैं बताता हूँ आपको। ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और डायग्राम उसको लेबलिंग भी करना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, जब आप डायग्राम का लेबलिंग करते हैं, जो कोई भी डायग्राम करते हैं आप, हार्ट का, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर किडनी, जो भी हो, तो आप एक तरफ वन साइड लेबलिंग करें। दोनों साइड लेबलिंग करने से मार्क कम मिलता है लेबलिंग में, ठीक है, डायग्राम में। देन सेकंड, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल और फीमेल जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इन दोनों में से एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक है, आइदर मेल आता है आइदर फीमेल आता है। और क्या होता है इसमें, कई बार तो ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि उसमें क्वेश्चन में लिखा होगा कि गिव एन अकाउंट ऑफ द ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। दोनों क्वेश्चन में से किसी एक को करना पड़ता है और कभी कभी एक ही क्वेश्चन आता है। ओके, तो व्हाट इज क्लीवेज, गिव एन अकाउंट ऑफ डिफरेंट पैटर्न ऑफ क्लीवेज। क्लीवेज के बारे में आप कितना, उसका टाइप के बारे में बताएंगे। फर्स्ट क्लीवेज के बारे में लिखेंगे, उसके बाद उसका टाइप, जब आप कितना टाइप का होता है, 4, 5 या 6 जितना टाइप का भी होता है, आपको उसका डायग्राम फर्स्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। डायग्राम बना के आप उसको उसके बारे में लिखेंगे कि ये क्या है, ठीक है। देन सेकेंड, डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन। ओके, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं जो भी बोल रहा हूँ आप लोग नोट कर लीजिए।
और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एग्ज़ाम बहुत ही कम दिन ही है। एग्ज़ाम जो डिक्लेयर किया गया है अप्रैल में होगा, आइदर 28 या फिर 29 में होगा, तो बहुत ही कम दिन बचा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास, जो कि सिलेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा सिलेक्टिवली क्वेश्चन है, आप लोग स्किप मत कीजिएगा। तो सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म मैन वर्ड एंड हनी बी। तो कई बार ऐसा होता है ना कि डिस्क्राइब द सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इन मैन भी आता है, उसके बाद आपको बर्ड भी दिया होगा और हनी भी दिया होगा, और ए मैन वर्ड एंड हनी भी एक साथ दे दिया होगा, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। एंड देन गिव एन अकाउंट ऑफ सेक्स लिंक इनहेरिटेंस। तो आप इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है इसमें आपको, क्योंकि फर्स्ट जो है यह जो सेक्स डिटर्मिनेशन, इस पर आपको सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में लिखना पड़ेगा, मैन वर्ड एंड हनी बी के बारे में। देन सेक्स लिंक इनहेरिटेंस, जो कि हेमोफीलिया और कॉलर ब्लाइंडनेस इन ह्यूमन और मैन के बारे में लिखना पड़ता है आपको, ठीक है। देन जो 6 नंबर क्वेश्चन है, ब्रीफली डिस्क्राइब अबाउट डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। ये तो मेरे ख्याल से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, ये जो भी मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। हाँ, आपने सही सुना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का आता है, ठीक है, 10 मार्क का। तो ये जो डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, क्लिनफिल्टर सिंड्रोम, ये लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आता है, कभी कभी आ जाता है, लेकिन बाई चांस आता है, बाई चांस। ओके, ये जो शॉर्ट नोट में आता है 4 मार्क, 3 मार्क्स ऐसे में ही आता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम तो वैसे ज़्यादातर नहीं आता, लेकिन डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम, इन दोनों के बीच में डिफरेंस बिटवीन भी आता है। ओके, राइट द डिफरेंस बिटवीन डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम, डिफरेंस बिटवीन भी आता है, ठीक है। हाँ, उसके बाद डाउन सिंड्रोम। ओके, व्हाट इज डार्विनिज्म। ओके, डार्विनिज्म बहुत ही ज़्यादा ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। जो भी उड़ीसा में रहते हैं, उड़ीसा के बच्चों के लिए मैंने, उनका सिलेबस तो सेम ही है, तो जो भी उड़ीसा में पढ़ाई कर रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, जो भी उड़ीसा के बच्चे हैं वो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि कम दिनों में आप लोग सिलेक्टिवली क्वेश्चन जो इस वक्त प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं, रिवीजन कर चुके हैं, वेरी गुड, उनके लिए बहुत अच्छी बात है। जो अभी कुछ प्रिपरेशन नहीं किए हैं, तो आप इस वीडियो को मेरा एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप लोग जिस हिसाब से मैं कह रहा हूँ उस हिसाब से ही आप पढ़ाई कीजिए, बहुत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा। जैसे कि देख लीजिए, मैं आप फर्स्ट ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यदि आपको क्वेश्चन एग्जाम में दिख गया तो आपको क्या करना है मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बारे में थोड़ा सा ही, थोड़ा करके लिखेंगे। अगर 10 मार्क होगा तो आपको 5 to 6 मार्क मिल जाएगा। तो आपको कैसा लिखना होगा मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट डायग्राम कर दीजिएगा। डायग्राम बहुत सिंपल है दोस्त, बहुत ही सिंपल है। उसमें आपको 2 मार्क तो एक्स्ट्रा ऐसे ही मिल जाएंगे। देन आपको क्या करना होगा, उसके बारे में, उसके जो पार्ट हैं, उसके पार्ट के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बस 2-4 सेंटेंस में हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो जैसे कि महामारी ग्लैंड के बारे में 2-4 सेंटेंस, आप तो जो 2-4 सेंटेंस बिल्कुल याद कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल से याद कर सकते हैं 2-4 सेंटेंस। उसके बाद ओवारी के बारे में 2-4 सेंटेंस याद कर लीजिएगा, ओव्यूल के बारे में 2-4 सेंटेंस याद कर लीजिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के बारे में 2-4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा। ऐसे 2-4 करते हुए आपको कम से कम 5 to 6 मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ऑब्वियसली। देन एक्सप्लेन सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ओके, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और एक्सप्लेन 2 डिसऑर्डर ऑफ इम्यूनिटी। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम के बारे में आपको पहले लिखना पड़ेगा। उसके बाद आपको उन 2 डिसऑर्डर के बारे में लिखना पड़ेगा जिससे ये इम्यून सिस्टम को इफेक्ट करता है, ठीक है। देन व्हाट डू यू मीन बाय STD और डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन। तो मुझे लगता है व्हाट डू यू मीन बाय STD, इस क्वेश्चन के बजाय आपको डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ इम्यूनोग्लोबिन, एक क्वेश्चन एग्जाम में देखने को बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो इम्यूनोग्लोबिन अगर आपको आपके पास ये जो क्वेश्चन मैं लॉन्ग क्वेश्चन कह रहा हूँ इसका नोट्स नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि सर मुझे इस क्वेश्चन का नोट्स चाहिए, और जो भी आपको
प्रॉब्लम होगा तो मुझे मेरे नंबर पे से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 8144997920, ठीक है। ओके। डिस्क्राइब द ओवर पॉपुलेशन द वर्ल्ड इन द लाइट ऑफ माल्थस थ्योरी। माल्थस थ्योरी आपको कन्फर्म देखने को मिलेगा, इधर शॉर्ट इधर लॉन्ग। ओके, मैंने कह रहा हूँ कि ये लॉन्ग में आएगा, मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट लगा इसलिए मैंने माल्थस थ्योरी को ऐड कर दिया है, लेकिन ये शॉर्ट में भी आता है, आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा एक बार। देन गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ एनिमल सेल और टिश्यू कल्चर। ओके, एनिमल सेल के बारे में लिखना पड़ेगा। ब्रीफ अकाउंट बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स में आपको लिखना पड़ेगा, और टिश्यू कल्चर जो है उसको छोटा करके भी लिखेंगे तो चलेगा। द राइट एन एसे ऑन एपीकल्चर इन इंडिया। ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने इसको ऐड कर दिया है, छोड़ो इसको, कोई बात नहीं। फिर आप देखना चाहते हो तो देख लीजिएगा एक बार इसके। ओके, देन सेकंड, तो गाइज मैं आपको बोलना चाहता कि उड़ीसा के हर कोने कोने तक इस वीडियो पहुंचना चाहिए। मैंने बहुत रात तक जग के ये वीडियो बनाया है, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जो बच्चे आइदर कोचिंग करते हैं, ट्यूशन करते हैं, या फिर पेड क्लास भी करते हैं, तो वो तो थोड़ा अमीर बच्चे होंगे। लेकिन जो गरीब बच्चे हैं, जिनको अपना रोजी रोटी खुद कमा के खुद खाते हैं, दिन भर खटते हैं, तो उनके पास तो कोई साधन नहीं होगा ना कोचिंग करने का, रुपया पैसा नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं फ्री क्लास कर रहा हूँ। +2, +3, 10th से लेके +3 तक ओनली साइंस। आप लोग अभी +2 सेकेंड ईयर पास करके अगर +3 बीएससी में जाएंगे, ग्रेजुएशन में अगर जो भी जूलॉजी ऑनर्स लिए होंगे ना, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको मेरे चैनल पे ही एकदम इम्पोर्टेंट नोट्स, उसके साथ सिलेक्टिवली क्वेश्चंस मिलेंगे, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री में मिलेंगे गाइस। ओके, तो मैंने जूलॉजी का क्वेश्चन ख़त्म कर दिया है। अभी मैंने बॉटनी का क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। बॉटनी का, जो कि +2 सेकेंड ईयर साइंस अभी जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागुल्स, ये शॉर्ट नोट में आएगा इस। ओके, ये शॉर्ट नोट में आएगा, फिर भी आपको पढ़ना ही तो पड़ेगा वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ओके, देन डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आएगा। डिस्टिंग्विश बिटवीन सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ये आइदर 3 और 4 मार्क्स में ही आएगा, तो आप लोगों को ये भी याद करना पड़ेगा। देन ब्रीफली डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। ये हुआ सही बात। तो ये बहुत ही ज़्यादा एंजियोस्पर्म, मैंने तो ऑनलाइन जो मैंने पहले वीडियो बना के डाल दिया हूँ एंजियोस्पर्म का, फिर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी वीडियो बना के नोट को डाल दिया हूँ, उसके बाद ह्यूमन फीमेल का भी डाल दिया हूँ, उसके बाद बहुत सारा चीज़ मैंने डाला है। आप लोग एक बार मेरे प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिएगा, आपको सारा का सारा नोट मिल जाएगा। और जो भी नोट मैंने अगर अपलोड नहीं किया होगा ना, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। ओके, डिस्टिंग्विश बिटवीन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फिर डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म, उसके बाद व्हाट इज एंडोस्पर्म, एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इन दोनों क्वेश्चन में से एक ही क्वेश्चन आएगा, या फिर ये दोनों क्वेश्चन में से जैसे मैंने और लिख के लिखा है ऐसे ही सेम टू सेम आएगा, ठीक है। एंड ब्रीफली एक्सप्लेन पोलिनेशन, ये तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है गाइस। जो बच्चे इस साल +2 सेकेंड ईयर साइंस एग्ज़ाम देने वाले हैं बॉटनी का, तो ये पोलिनेशन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके लिए, ठीक है। एक्सप्लेन टाइप एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ क्रॉस पोलिनेशन, तो आपको इसके पोलिनेशन के बारे में लिखना पड़ेगा। उसके बाद उसकी टाइप, कितने टाइप का पोलिनेशन होता है वो भी लिखना पड़ेगा। देन आपको क्रॉस पोलिनेशन के बारे में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मेंडल्स लॉ ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, पोलिनेशन से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है, मेंडल्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। देखो क्वेश्चन मैंने क्या लिखा है, मेंडल्स पोस्टुलेट ए लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, तो क्वेश्चन ऐसे आएगा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इंडिपेंडेंट पोस्टुलेट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस।
तो बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, शॉर्ट नोट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, हाइब्रिड क्रॉस, शॉर्ट नोट, मल्टीपल एले, मल्टीपल जीन, शॉर्ट नोट, डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, शॉर्ट नोट, आर डी मीन जेनेटिक कोड सब लॉन्ग क्वेश्चन। हाँ যে বিপি দেখুন